स्तुभ्यं शतमते मोदकां प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे ध्यानमूलं गुरोमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोले सतगुरु महाराज बोल साचे दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोले कार्तिक महात्म की, भगत मंडली की। कार्तिक मास महात्म में 5वां अध्याय है। कल बताया था कि जब भगवान विष्णु उन वेदों को उस शंखासुर को मार करके जब वेद सभी ऋषि जो देवता थे निकाल करके लाए, उनके नाम उन शास्त्रों पर वेदों पर लिखे गए और सब देवता फिर अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे महामुने, कार्तिक का महाफल वर्णन कीजिए। कार्तिक मास में जो स्नान करते हैं उनकी क्या विधि है। अब कोई करता है कार्तिक में स्नान अपने में से? व्रत व्रत की विधि और बताई है। कार्तिक स्नान मुझे पता सारे करते हैं। उनके नियम बताइए, क्या क्या नियम होते हैं। नारद जी बोले, हे राजने, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं छिप सकती। तथापि मैं सब नियमों का वर्णन तुमसे करता हूँ। कार्तिक मास में स्नान का नियम क्या है, व्रत का नियम क्या है, कौन कौन से फल पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए। तथापि अश्विनी मास शुक्ल पक्ष के एकादशी से सावधान होकर के कार्तिक के व्रतों का आरंभ करना चाहिए। इसमें अध्याय भी 35 है। 35 अध्याय किस लिए है? क्योंकि ये आश्विन मास में शुरू हो जाता है। नवरात्रों के जो एकादशी आती है तुरंत बाद कार्तिक मास के व्रत शुरू हो जाते हैं। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे, इसको बोलते तारों के छाव में। जैसे बिटिया को हमें डोली विदा करते हैं तारों की छाव में, इसलिए तारों की छाव में स्नान करने से उसको तारा स्नान बोलते हैं। तारे रहते हुए सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना चाहिए।
तब जल का पात्र लेकर ग्राम के बाहर उत्तर दिशा में जाएं, कान पर जनेऊ चढ़ा करके उत्तर की भूमि की ओर तृण बिछा करके सिर पर कपड़ा रख करके मुख बंद करके श्वास लेना बंद करके ये फ्रेश होने की विधि बताई है। जो रात्रि में दक्षिण मुख करके मलमूत्र विसर्जन करते हैं उससे घर आकर के मुख शुद्धि करें, उसके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। फिर कहते हैं कि जो हम दातुन बुरुश करते हैं, दातुन बुरुश करने से हमारे मुख से जो शब्द निकलता है ना वो स्वस्थ होता है, अच्छा होता है। कहते बिना दातुन मंत्र के, बिना दातुन के जो हम वाणी बोलते हैं ना वह भी कितना भी माले भगत हो उसकी वाणी को अशुद्ध मानते हैं। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें हे वनस्पते, पहले तो दातुन नहीं करते थे, ये भी आजकल दातुन मिलती नहीं है, इसलिए आजकल पेस्ट मंजन हो गए। क्योंकि दातुन करते समय ना उससे बोलना चाहिए वृक्ष से, हे वनस्पते जो मैं तुम्हारी दो दातुन मैंने ली है, इससे मेरी आयु, बल, यश और विद्या, तेज, संतान, इन सब चीज़ों में मुझे शक्ति प्रदान करना। और इससे मंत्र को पढ़ करके गुलर आदि किसी भी दूध के वृक्ष की 12 उंगल की दातुन लेकर के करे। अब दातुन तोड़ने का दिन बताया जैसे ना तोड़े। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और षष्ठी को सूर्यवार, चंद्रवार ग्रहण के अवसर पर दातुन नहीं करने चाहिए। नुका कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड, गंधहीन वृक्षों की दातुन कभी नहीं करनी चाहिए। तदंतर शिव और विष्णु भगवान का मंदिर में प्रसन्नता पूर्वक, विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल से, पादम से, अर्घ से, आचमन से भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात नो कहा भगवान की स्तुति करें, भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जैसे सतयुग आदि में जप, तप, यज्ञ, दान से देवता संतुष्ट होते से, वैसे ही कलयुग में भगवान का हरि कीर्तन ही मंगलकारी होता है। बोले विष्णु भगवान की। नारद जी बोले सिरस, धतूरा, कट्टेर, मल्लिका, सेमर, आँख, कनेर के फूल, अक्षतों से भगवान का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये शंकर भगवान में चढ़ती हैं, इसलिए भगवान विष्णु पर नहीं चढ़ती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से सूर्य की पूजा और लक्ष्मी चाहने वालों को उचित नहीं होती। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से अक्षमा याचना करनी चाहिए। फिर हम जब सभी पूजा कर देते हैं ना, सारी पूजा, तो लास्ट में भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा ये कार्य करना, हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, हमसे हमारे परिवार से कोई भूल हुई हो, गलती हुई तो हमें क्षमा करना। ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन, क्रियाहीन जो पूजा की है उससे मेरी पूजा संपूर्ण होवे। जैसे बोलते हैं ना, मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजतम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। फिर भगवान को प्रदक्षिणा करनी चाहिए, दंडवत
प्रणाम करें, अक्षमा प्रार्थना करके भगवान का मंगलगान समाप्त करें। जो औरतों को ना, माता बहनों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो कार्तिक मास में रात्रि की विधि पूर्वक भगवान विष्णु के शिव के मंदिर में दीप दान करते हैं, उनके अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर के सीधा बैकुंठ धाम को चला जाता है। बोले विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय राधे कार्तिक मास महात्म में 5 अध्याय संपन्न। बोलिए भगत मंडली की जय।